सबदी माँ का मुल्क के सबसे बड़े सूबे की वजारत आला पर बराजमानी का शौक मासूम बच्चों की जिंदगियां निगलने लगा। नवंबर 2024 से अक्टूबर 2025 तक महज एक साल में पंजाब के शहर तौसा में 331 बच्चों में जानलेवा HIV वायरस की तस्दीक। साबिक वजीर आजम इमरान खान की अवाम को मुफ्त इलाज के लिए दी गई 10 लाख की सहूलत छीनने के बाद जाती इस्तेमाल के लिए कौमी खजाने से 11 अरब का लग्जरी तैयारा खरीदने वाली जाली टिकटॉकर वजीर आला मरियम नवाज की हुकूमत में गरीब आवाम को 20 रुपए का नया इंजेक्शन तक मुयसर नहीं। नतीजतन सरकारी हमला एक ही इंजेक्शन और वायल से मुतअद्दिद मरीजों को निपटाकर जानलेवा इन्फेक्शन बांटने लगे। ये नर्स काउंटर के नीचे से एक इस्तेमाल शुदा सिरिंज निकालती हैं। उसके अंदर पिछले मरीज की दवा अभी भी नजर आ रही है और फिर वो यही सिरिंज जो किसी और बच्चे पर रीयूज हो सकती है अपने साथी को देती हैं। तो सवाल ये है कि कोई हॉस्पिटल एक मर्तबा इस्तेमाल होने वाली सिरिंजेस दोबारा क्यों इस्तेमाल करेगा? हमारी इन्वेस्टिगेशन में बच्चों के वार्ड में दवाओं की बार बार कमी सामने आई। बीमारी फैलने से रोकने के लिए लाजमी है कि हर मरीज के लिए सिरिंजेस और दवा को अलग रखा जाए, लेकिन हमारी सोर्स के मुताबिक DHQ हॉस्पिटल तौसा में नर्सेज अक्सर एक ही लिक्विड दवा की वायल को कई बच्चों के दरमियान बार बार इस्तेमाल करती हैं। सरकारी अस्पतालों में अद्वियात और मेडिकल सप्लाईज में कमी और हुकूमती गफलत के बायस कड़ा चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से सरकारी अस्पताल दारुल शिफा की बजाय दारुल मर्ज बन चुके हैं। एक दिन एक माँ मेरे पास आई, उसने मुझे कहा कि मेरी बच्ची को वही सिरिंज लगाई गई जो इसके कजन जिसको एड्स था वही सिरिंज उसको लगाई, फिर इसको लगाई और मेरे सामने 10 और बच्चों को लगाई। तो उसने मुझे बताया सरकारी अस्पताल तहसील हेडक्वार्टर तौसा शरीफ में। मार्च 2025 में जब हुकूमत ने THQ में बच्चों में HIV की वबा के इल्जामात की इंक्वायरी की तो MS डॉक्टर चांडियो और 2 आला अहदेदारों को मुअत्तल कर दिया। मुअत्तली के सिर्फ 3 महीने बाद डॉक्टर चांडियो को दोबारा बच्चों के साथ काम करने की इजाजत दे दी गई। उन्हें तौसा के एक रूरल हेल्थ सेंटर में सीनियर मेडिकल ऑफिसर के तौर पर तैनात कर दिया गया और वो तौसा शहर के मरकज में अपना एक प्राइवेट क्लिनिक भी चला रहे हैं। सिर्फ डॉक्टर चांडियो ही नहीं हैं जो बहाल हुए हैं। पिछले साल मार्च में जब THQ में मुकामी हुकूमत ने मुदाखलत की तो रजाकारों के वहाँ काम करने पर भी पाबंदी लगाई थी, लेकिन 6 महीने बाद ही ये गैर तरबियत याफ्ता रजाकार फिर से वहाँ काम करते नजर आए। हॉस्पिटल की फार्मासिस्ट ये शिकायत करती रही हैं कि यहाँ रजाकार दवाएं चोरी करते हैं। ये सब कुछ उस वक्त हो रहा था जब हुकूमत को तौसा के बच्चों को महफूज रखने के लिए सख्त क्रैकडाउन का वादा किए हुए 6 महीने हो चुके थे। पूरी कौम इस गैर जिम्मेदाराना रवैये पर मुलव्वस अमले की मुअत्तली समेत बेहिस वजीर आला से फिल फौर इस्तीफे का मुतालबा करती है।